हमें चाहिए साबूदाना, दूध, केसर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और इलायची पाउडर। सबसे पहले आप एक पैन में डालिए दूध। आप जो भी पैन लें आप ध्यान रखें उसका जो बॉटम है वो बहुत हैवी हो, या तो आप नॉन स्टिक पैन लें ताकि आपकी खीर तले से चिपके नहीं। ये दूध को अब हम कुक करेंगे ताकि इसमें 8 से 10 बॉयल आ जाए। हमें इसको रिड्यूस करना है, थोड़ा गाढ़ा करना है। अब हम इसमें जो केसर डालेंगे उसमें हम गरम दूध डाल के साइड में रख देंगे। इससे जो केसर है वो अपना रंग छोड़ देगा। आप देख सकते हैं जो दूध है वो अब कुक हो चुका है। मैंने इसको 8 से 10 उबाले तक पकाया है। आप इसके साइड्स को भी ढंग से स्क्रैप करें और अब आप इसमें डालें सोक्ड साबूदाना। मैंने ये साबूदाना को 3 घंटे तक सोक किया था। अब आप इसको मिक्स करें अच्छे से। साबूदाना डालने के बाद आप ध्यान रखें कि उसकी टेंडेंसी है वो तले के साथ चिपकती है, तो आप इसको लगातार हिलाते रहें। अपने स्पैचुला को कढ़ाई के बिल्कुल एंड तक आप उसको हिलाएं ताकि साबूदाना नीचे चिपके नहीं। अब आप 8 से 10 मिनट बाद देखेंगे साबूदाना फूल के मोटा हो गया है, वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अपना केसर वाला दूध। ये आपकी खीर को एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर देगा। अब आप इसमें डालिए काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और इसको एक बार फिर से अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद आप फिर ध्यान रखें, आप अपने जो खीर है उसको लगातार हिलाते रहें ताकि वो बॉटम से चिपके नहीं। जनरली आप कोई भी डेजर्ट बनाए हैं आपको पता है चीनी की टेंडेंसी है चिपकने की, तो उसको हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी खीर अब ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छा कलर भी आया है इसका केसर की वजह से। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। मेरे ख्याल से कोई भी इंडियन डेजर्ट इलायची के बिना पूरा नहीं होता। आप इसको अब ठंडा खाएं, गरम खाएं, जो भी आपका मन है। इस फेस्टिव सीजन बनाएं और ज़रूर इंजॉय करिए।